तो आज हम एक ऐसे सफर को समझने की कोशिश करने वाले हैं जो जितना गहरा है उतना ही रहस्यमयी भी। ये कहानी है शिव के मार्ग के एक साधक की यात्रा। चलिए इस गहरे रहस्य को समझने की एक कोशिश करते हैं। और इस पूरे सफर का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छुपा है। देखिए, ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं है, ये तो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, अंदर से बाहर तक का। एक ऐसा बदलाव जो आसान तो बिल्कुल नहीं, पर जिसे ये मिल जाए उससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं होता। तो सवाल यही उठता है कि आखिर शिव का मार्ग इतना मुश्किल क्यों माना जाता है? क्यों हर कोई उनका नाम तो लेता है, लेकिन इस रास्ते पर चल कोई ही पाता है? और जानते हैं, इसका जवाब कहीं और नहीं बल्कि खुद शिव के स्वरूप में ही छिपा है। तो इस रास्ते की मुश्किलों को जानने से पहले हमें खुद शिव को समझना होगा। वो कोई साधारण वैभवशाली देवता नहीं है, वो एक तपस्वी है, एक वैरागी। और यहीं पर एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। सोचिए, एक तरफ सिंहासन पर बैठे राजा हैं जो धन दौलत और सुख सुविधा का वरदान देते हैं, और दूसरी तरफ हैं शिव जो शमशान की राख में बैठे हैं, शरीर पर भस्म लगाए हुए, जिन्होंने दुनिया को बचाने के लिए जहर पी लिया। तो जाहिर है उनका रास्ता भोग का कैसे हो सकता है? ये तो योग का, त्याग का रास्ता है। तो शिव का असली मतलब क्या है? सिर्फ कहानियां नहीं, शिव का असली मतलब इन 3 चीजों में है। पहला है त्याग, मतलब अपना ईगो, अपनी अटैचमेंट्स सब छोड़ने की हिम्मत। दूसरा है सहनशीलता, मतलब हर मुश्किल को बिना किसी शिकायत के सह जाना, चुपचाप। और तीसरा है अहंकार शून्यता, यानी उस झूठे मैं से पूरी तरह आजादी। और क्योंकि शिव खुद त्याग और तपस्या के प्रतीक हैं, तो उनका रास्ता भी बिल्कुल इन्हीं इम्तिहानों से भरा हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं जिनका सामना एक साधक को करना पड़ता है। इस रास्ते पर ना 3 बड़ी परीक्षाएं आती हैं। पहली परीक्षा है सब कुछ छिन जाने की। शिव सबसे पहले इंसान के उस झूठे अहंकार को तोड़ते हैं, उन चीजों को, उन रिश्तों को जिनसे हम चिपके रहते हैं। क्यों? ताकि इंसान अपने असली मैं को पहचान सके। फिर आती है धैर्य की परीक्षा। इस रास्ते पर कोई इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता, बस अकेलापन है, तपस्या है, और इसे चुपचाप सहना होता है। और तीसरी परीक्षा है भावनाओं की। शिव तब तक खामोश रहते हैं जब तक साधक बाहरी दुनिया में जवाब ढूंढना बंद करके अपने अंदर झांकना नहीं सीख लेता। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने कठिन, इतने मुश्किल रास्ते के लिए शिव आखिर चुनते किसे हैं? और इसका जवाब शायद आपको चौंका देगा, क्योंकि वो उन्हें नहीं चुनते जो दुनिया को दिखाते हैं कि वो कितने मजबूत हैं। शिव चुनते हैं टूटे हुए लोगों को, उन्हें जिनके पास खोने को अब कुछ बचा ही नहीं है। वो जो चुपचाप सब सह जाते हैं और मन में बदला लेने की नहीं सोचते। और सबसे जरूरी, वो लोग जो बेहिसाब दर्द में भी सिर्फ और सिर्फ शिव को याद करते हैं। असल में सच्ची भक्ति की ताकत सबसे बड़ी कमजोरी में ही तो दिखती है। तो ठीक है, इतनी मुश्किलें हैं, इतनी परीक्षाएं हैं, पर इस सब के बाद मिलता क्या है? इसका इनाम कोई दुनियावी चीज नहीं है, ये तो चेतना का वो स्तर है, एक ऐसी जिंदगी जो हर डल के पार है। सबसे पहली चीज जो होती है वो है डर का गायब हो जाना। अकेलेपन का डर, कुछ खोने का डर, कल क्या होगा इसकी चिंता, ये सब जैसे धुएं की तरह उड़ जाता है और उसकी जगह ले लेता है एक ऐसा विश्वास जिसे कोई हिला नहीं सकता। इसके बाद आता है एक ठहराव, आत्मा में एक सुकून। सोचिए, बाहर जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना मचा हो, अंदर एक गहरी शांति होती है, एकदम स्थिर, जिसे कोई डिगा नहीं सकता। और फिर एक जादू सा होता है, किस्मत खुद ब खुद रास्ते बनाने लगती है। जहाँ एक आम इंसान को सिर्फ बंद दीवारें दिखती हैं, महादेव का भक्त वहाँ एक खुला दरवाजा देखता है। रास्ते बंद नहीं होते, वो बनते चले जाते हैं। तो ये सारी हिम्मत, ये शांति, ये अद्भुत शक्ति आती कहाँ से है? इसका सोर्स क्या है? बस एक छोटा सा लेकिन बहुत गहरा एहसास कि महादेव हैं। बस इतना एहसास ही हर चीज के लिए काफी है। चलिए अब इस पूरी बात को थोड़ा पर्सनल लेवल पर लेकर आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये तो जिंदगी को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। क्या कभी ऐसा लगता है कि अपनी दुनिया बिखर रही है, सब कुछ हाथ से छूट रहा है, रिश्ते, उम्मीदें सब टूट रहे हैं और अकेलापन घेर रहा है?
तो एक पल को सोचिए, शायद ये सब बिखरना विनाश नहीं है, शायद ये एक तैयारी है। हो सकता है कि एक आसान जिंदगी के लिए नहीं, बल्कि एक मजबूत और सच्ची जिंदगी के लिए तैयार किया जा रहा हो। क्या पता ये टूटना असल में आपको बनाने के लिए ही हो रहा हो। और आखिर में इस पूरे सफर का सबसे बड़ा सच यही है, हाँ, शिव की भक्ति आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं, लेकिन जिससे ये मिल जाती है ना, उसके लिए फिर कोई डर नहीं बचता, कोई कमी नहीं रहती। क्योंकि महादेव का मिल जाना ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, ये परम सौभाग्य है।